डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यह क्लास 9th में ग्रेविटेशन चैप्टर का टॉपिक है, जो कि आपका अब सेकंड टर्म का सिलेबस है, और इन दोनों में अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है। तो इनका डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, वो आज हम करेंगे। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसे हम कैपिटल जी के साथ डिनोट करते हैं, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसे स्मॉल लेटर यानी कि स्मॉल जी के साथ डिनोट किया जाता है। अगर इन दोनों के मीनिंग की बात करें तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विद मास ऑफ 1 kg सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। यानी कि अगर दो अलग अलग बॉडी हैं, दोनों का मास 1 kg है और उनके बीच का डिस्टेंस भी क्या है, 1 मीटर। मास 1 kg, डिस्टेंस 1 मीटर, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होगी उसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। दूसरी तरफ अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो इसका आप डिफाइन या मीनिंग लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी अंडर फ्री फॉल ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि अगर कोई बॉडी फ्री फॉल ऊंचाई से नीचे की तरफ गिर रही है या हाइट से आ रही है, तो अगर फ्री फॉल है तो जब अर्थ उस पर फोर्स लगाती है तो उसकी वेलोसिटी में पर टाइम जो चेंज आता है उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। वैसे भी अगर वेलोसिटी में कुछ चेंजेस आता है उसे हम सिंपल एक्सेलरेशन बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो इसमें हम ये जो स्पीड में चेंज है यह ग्रेविटी के कारण आ रहा है, इसलिए इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। अगर इसकी वैल्यू की बात करें, अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तरफ आते हैं। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू करें तो वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि वैल्यू ऑफ कैपिटल जी रिमेन कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। यानी कि जो कैपिटल जी की वैल्यू है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये हर जगह पर इसकी वैल्यू सेम रहती है, यूनिवर्स में सेम रहती है, क्योंकि इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं। कि ये सिर्फ अर्थ पर ही इसकी वैल्यू सेम नहीं है, मून पर, जुपिटर पर, मार्स पर इसकी वैल्यू सेम रहेगी, प्लेस टू प्लेस इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। और दूसरी तरफ अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें, जो स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाला है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है एक तरह की। वैल्यू ऑफ जी चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, जब हम कह सकते हैं प्लेस टू प्लेस इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। यानी कि ये अलग अलग, अगर प्लैनेट की बात करें, मार्स पर, जुपिटर पर, इसकी वैल्यू ग्रेविटी की अलग अलग होगी। यहाँ तक कि अर्थ के भी अलग अलग वैल्यू में कई बार चेंजेस पाए जाता है। जैसे पोल पर, अर्थ का जो पोल होगा, इक्वेटर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, माउंटेन, इस पे इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाता है। नेक्स्ट हम डिफरेंस करते हैं, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी है, और जो दूसरी तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसका डायरेक्शन से लिंक होता है, जबकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायरेक्शन से लिंक नहीं होता, इसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं जाता है। अगर एसआई यूनिट की बात करें तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये था डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।